तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय गीता का सार, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान योग, पांचवा अध्याय कृष्ण भावना भावित कर्म योग, छठा अध्याय ध्यान योग या अष्टांग योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, और कल हम लोगों ने 9वें अध्याय की चर्चा की थी जिसको राजगुह्य योग, जो राजमार्ग भी है और गुह्य ज्ञान भी है। तो कल का अध्याय भक्ति के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। 34 श्लोक उसमें थे। हम लोगों ने कुछ मुख्य श्लोकों की चर्चा की। उसमें जो मुख्य श्लोक कुछ जिसको हम लोगों ने एम्फैटिकली जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मत करो, हमें ना ड्राइविंग पे कर दी, पागल हो। तो एक श्लोक था, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानसिं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानंतम मम भूत महेश्वरम। तो जब मैं मनुष्य के रूप में इस संसार में आता हूँ तो लोग मेरा उपहास करते हैं, चूंकि वे मेरे परम भाव को, मेरे अव्ययी भाव को नहीं जानते हैं। वे मुझे परमेश्वर के रूप में नहीं जानते हैं। दूसरा, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिवास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब ना अन्य और किसी की चिंता न करते हुए सिर्फ मुझको भजता है, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसकी सारी जरूरतों की मैं पूर्ति करता हूँ और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। फिर तीसरा महत्वपूर्ण श्लोक में, यान्ति देवता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक को जाते हैं, जो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं यक्षों के लोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितर लोक में जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे लोक में आते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण श्लोक था 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तम अहम भक्तिम उपहृतम अस्नामि प्रियतात्मना। जो हमको श्रद्धा और भक्ति से पत्ता पुष्प फल जल कुछ भी प्रदान करता है उसको मैं ग्रहण करता हूं और स्वीकार करता हूं। इस क्रम में हम लोगों ने पिछले तीसरे अध्याय के एक श्लोक की चर्चा की थी, 13वें श्लोक का, यज्ञाशिष्टा सिनः संतो मुच्यते सर्व किल विषय ते त्वनघम भुंजते ते त्वनघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो अन्न को, जो भोजन को मुझको अर्पित करते हैं तो उसको मैं पाप से मुक्त कर देता हूँ। तो जो यहाँ बोल रहे हैं जो श्रद्धा से देते हैं भक्ति से उसको ग्रहण करता हूँ, जो श्रद्धा या भक्ति से नहीं देते हैं तो उस अन्न को, उस भोजन को मैं पाप से मुक्त कर देता हूँ। तो इसीलिए जो जिनको अभी श्रद्धा या भक्ति विकसित नहीं हुई है उनको भी भोजन भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद यत् करोसि यत् अश्नासि यत् ददासि जुहोसि यत् तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व तन्मत् अर्पणम्। तुम जो भी करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी भोजन करते हो, जो भी तपस्या करते हो, हमको याद करके करो। फिर उसके बाद अर्जुन को बोला तुम मुझको याद करते हुए युद्ध करो। ठीक है। उसके बाद अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि माम। कोई कितना भी दुराचारी हो लेकिन जिस दिन वो भगवान को समर्पित हो जाता है, भक्ति में आ जाता है और अनन्य भाव से, निरंतर दृढ़ भाव से भक्ति में लग जाता है, भगवान बोलते हैं मैं उसको साधु की श्रेणी में ही रखता हूँ। कल तक, 1 मिनट पहले तक वो दुराचारी था लेकिन अब वो दृढ़ संकल्प होकर के समर्पित हो गया सब दुराचारों को छोड़ के, तो उसके दुराचार को भगवान
नजरअंदाज करते हैं। उसके बाद क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वसत्शांतिं निगच्छति कौन्ते प्रतिजाने ही मम भक्त्या न प्रणश्यति। बोलते हे कुंती पुत्र, तुम ये घोषणा कर दो जो मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, मेरे भक्तों का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अंतिम मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मामैवेशि यक्त्वा आत्मानं मा पराय। मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, ठीक है। तो ये जो करता है वो मुझको प्राप्त होता है। ये 7-8 श्लोक उसमें बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसा कि हमने बताया 7वां से लेकर के 12वां अध्याय, ये 6 अध्याय बीच के भक्ति योग, मूल रूप से भक्ति योग के हैं। शुरू के 6 अध्याय कर्म योग थे, लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग में। तो आज हम लोग 10वें अध्याय में चलेंगे। इसका नाम है विभूति योग। विभूति का मतलब वह भगवान का ऐश्वर्य। तो जो लोग भगवान के इस भक्ति स्वरूप को नहीं समझते हैं, उनके लिए विभूति भगवान के जो ऐश्वर्य हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जो भगवान के क्या क्या ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य क्या क्या है? हम लोगों ने 6 ऐश्वर्यों की चर्चा की थी। धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य, यश और त्याग, ये 6 ऐश्वर्य माने जाते हैं। हम लोग जिसके पीछे रहते हैं, कोई धन के पीछे रहता है, कोई बल के पीछे, कोई ज्ञान के पीछे, कोई सौंदर्य के पीछे, कोई यश के पीछे और कोई त्याग के पीछे। ये सारे चीज ऐश्वर्य की परिभाषा के अंदर आते हैं। लेकिन भगवान से ज्यादा किसी के पास ये ऐश्वर्य नहीं है। चाहे धन की बात हो, बल की बात हो, ज्ञान की बात हो और सौंदर्य की बात हो, ऐश्वर्य यश की बात हो या त्याग की बात हो, तो भगवान जो है उनके पास सबसे ज्यादा, उनसे ज्यादा ये ऐश्वर्य किसी के पास नहीं। सबसे धनी, सबसे बलवान, सबसे ज्ञानवान, सबसे सुंदर, सबसे यशवान और सबसे बड़े त्यागी हैं। तो हम लोग वो उनके इसमें भगवान अपनी विभूति की चर्चा करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा ऐश्वर्य बताने से लोगों को, जो भगवान को परम पुरुषोत्तम नहीं समझ पाते हैं, तो उनको समझने में थोड़ा आसानी होती है। तो भगवान जब अपनी विभूति के बारे में बताते हैं, श्री भगवान उवाच भूय महाबाहो श्रीनु मे परमं वचा यत्तेऽहं प्रियमाणाया वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। हम लोगों ने 9वें अध्याय में शुरू उसने क्या कहा था? अनसूयवे प्रिवच्छामि अनसूयवे। तुम चूंकि ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुमको ये रहस्यमयी ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान, राज गुह्य ज्ञान बता रहा हूं। आज क्या बोलते हैं? चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। ऐसे भगवान जो है, जो उनसे ईर्ष्या करते हैं या जो उनको प्रिय नहीं है, जो उनके भक्त नहीं है, उनको ये सारा गुह्य ज्ञान प्रदान नहीं करते। ये ज्ञान जो उन्होंने अर्जुन को दिया, ये ज्ञान उन्होंने दुर्योधन को नहीं दिया, ये ज्ञान उन्होंने दुशासन को नहीं दिया, ये ज्ञान उन्होंने धृतराष्ट्र महाराज को नहीं दिया, ये ज्ञान उन्होंने शौकनी को नहीं दिया या द्वारका में किसी को नहीं दिया। जो उनसे ईर्ष्या नहीं करते हैं या जो उनके प्रिय हैं, उनको ये जो अंतरंग ज्ञान भगवान देते हैं। वहां बोला तुम ईर्ष्या नहीं करते हो, यहाँ बोला तुम उसको प्रिय हो। ना मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसा। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम। क्योंकि भगवान, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। तो कृष्ण से ही शुरू हुआ, फिर नीचे
उनके एक्सपेंशन जो हम लोगों ने परसों देखा, बलराम, उसके बाद चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ठीक है। फिर संकर्षण से नारायण, नारायण वैकुंठ के चतुर्भुजी, लोक के स्वामी। फिर नारायण के 4 एक्सपेंशन, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उनसे संकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी से क्षीरोदकशायी विष्णु। महाविष्णु के बाएं हाथ से गर्भोदकशायी विष्णु का एक्सपेंशन होता है, दाएं हाथ से ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, और उनके भ्रुकुटी से सदाशिव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो सदाशिव एक है, महाविष्णु एक है, प्रजापति ब्रह्मा एक है, लेकिन गर्भोदकशायी विष्णु अनंत। जितने ब्रह्मांड उतने महाविष्णु के एक्सपेंशन, उतने गर्भोदकशायी विष्णु, ठीक है। उसी तरह जितने ब्रह्मांड उतने रुद्र। सदाशिव एक है, सदाशिव एक है, लेकिन रुद्र अनेक है। हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक गर्भोदकशायी विष्णु, एक रुद्र, ठीक है। तो जितने ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत गर्भोदकशायी विष्णु है, अनंत रुद्र है, अनंत ब्रह्मा है, लेकिन महाविष्णु एक है, जो संकर्षण के एक्सपेंशन है महाविष्णु। और महाविष्णु और प्रजापति ब्रह्मा जो उनके दाहिने हाथ से निकलते हैं, वो एक है, और सदाशिव एक है, ठीक है। ये समझेंगे हम लोग, सदाशिव शाश्वत है, और हर यूनिवर्स में एक एक रुद्र है, एक एक ब्रह्मा है, एक एक गर्भोदकशायी विष्णु, ठीक है। यही बोलते हैं जो हमारी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को इवन देवतागण, महर्षिगण भी नहीं जानते, क्योंकि महर्षि ऋषि जो है ध्यान के माध्यम से भगवान के ब्रह्म स्वरूप तक, ज्योति स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा को जान चुके, परमात्मा हर जीवों के हृदय में है, तो वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो कारण स्वरूप भगवान कृष्ण है, जो सब सारे एक्सपेंशन के भी कारण है, इवन जो भगवान के एक्सपेंशन है, भगवान के अवतार है, जितना हमने बताया। और फिर वैकुंठ लोक में उनके काफी चतुर्भुजी अवतार हैं, जैसा कि उस दिन हम लोगों ने चर्चा की थी, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, मधुसूदन, त्रिविक्रम, उसके बाद है आपको वामन देव, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, पुरुषोत्तम, अधोच्छाज, उपेंद्र, अच्युत, नृसिंहदेव, हरि, कृष्ण। ये एक कृष्ण और ये मूल कृष्ण है, और कृष्ण के एक एक्सपेंशन भी जो ये वैकुंठ लोक में भी एक कृष्ण है, जो चतुर्भुजी कृष्ण है। मूल कृष्ण जो है द्विभुजी है। तो इस तरह से ये सब उन्हीं के एक्सपेंशन है, और वो भगवान जो है कारण स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा इसका उल्लेख करते हैं, दीपार्चिरे वहि दशांतरम अभियुपेत्य, दीपार्चिरे भी दशांतरम अभियुपेत्य, दीपायते विवृत हेतु समान धर्म, यस्य तादृग एव हि विष्णु तया विभाति, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे एक दीपक हो, आपके पास एक दीपक है, और उस दीपक से आप 100 दीपक में को जला दें। अब 100 दीपक है और 101 दीपक है, अब सब एक ही तरह का लगेगा, सब प्रकाशित है, सबसे प्रकाश निकल रहा है। लेकिन जो पहला दीपक था, जिससे सभी दीपकों को प्रज्वलित किया गया, तो वो दीपक कारण स्वरूप है, उसी से सारे दीपक जले। अब देखने में सब एक ही लगता है। तो वैसे ही बोलते हैं भगवान कृष्ण कारण स्वरूप, वो मूल है, आदि है, और उन्हीं के एक्सपेंशन है। बाकी जो उनके रूप द्विभुजी हो या चतुर्भुजी हो, रामचंद्र जी हो, या और जो भी उनके एक्सपेंशन है, बाकी वासुदेव है, संकर्षण है, बलराम जी हैं, जो भी सब उन्हीं के एक्सपेंशन है। लेकिन सब देखने में सब का एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन कृष्ण जो है कारण स्वरूप, ठीक है। और उस श्रृंखला को हम लोगों ने समझा कि कैसे
नारायण जो है वैकुंठ लोक के मालिक, महाविष्णु ये भूलोक मर्त्य लोक भौतिक लोक के मालिक। बट महाविष्णु भौतिक नहीं, महाविष्णु सच्चिदानंद स्वरूप ही है, वो भगवत सच्चित आनंद है, चैतन्य है, लेकिन वो भौतिक लोक के मालिक है। उन्हीं से भौतिक लोक की उत्पत्ति होती है, फिर वही उसका पालन करते हैं, वही उसका विनाश करते हैं। तो इस चीज को महर्षिगण, ऋषिगण, देवतागण भी नहीं समझते हैं, जो कृष्ण जो है मूल कारण स्वरूप है। और इसीलिए कभी कभी उनको डाउट हो जाता है, और जब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं तो लोग उनका उपहास करते हैं। भगवान को अजन्मा बोलते हैं, वो जन्म नहीं लेते। अब जैसे देवकी माता से भगवान का जन्म हुआ या कौशल्या से जन्म हुआ, तो वो जस्ट उनकी माताओं को इस तरह की एक अनुभूति होती है, गर्भवती होने की अनुभूति होती है, जैसा आम स्त्रियों को होता है गर्भ में जिस तरह का अनुभव होता है, वो अनुभव उनको होता है। लेकिन भगवान किसी के गर्भ में नहीं होते। आप जानते हैं ना, जैसे कौशल्या रामचंद्र के रूप में भी आए तो चतुर्भुजी विष्णु के रूप में शंख चक्र गदा पद्म एकदम सुदर्शन चक्र लेकर के प्रकट हुए। फिर माता कौशल्या ने प्रार्थना की, नहीं आप बाल रूप में आइए। माता पुनि बोली सुनमति डोली, तजो तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, जो सुख परम अनुपा। आप लोग रामायण में पढ़े होंगे। तो वैसे ही जब देवकी जेल में थी तो वहां भगवान प्रकट हुए, तो वैसे ही चतुर्भुजी रूप में, क्योंकि भगवान कभी गर्भ में से जन्म नहीं लेते, लेकिन ऐसा लगता है उन्होंने जन्म लिया। और उनका शरीर जो है कभी भौतिक नहीं होता। इस भौतिक लोक में आते हैं, उनका शरीर चिन्मय ही होता है, ठीक है। इसलिए वो बोलते हैं जो हमको लोग जानते नहीं हमारे स्वरूप को, हमारे चिन्मय स्वरूप को, और मैं कारण स्वरूप सबका उद्गम हूँ, ये ऋषियों को भी पता नहीं है, देवताओं को भी पता नहीं है। जो परम गुह्य सत्य तुमको मैं बता रहा हूँ। सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जैसे 4 कुमार, सनक, सनन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं, ये सब मनु पुत्र माने जाते हैं, या मनु, 14 मनु, जो हमने बताया ना, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु का राज होता है। 14 मनवंतर होते हैं, 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, एक मनु का राज होता है। 71 चतुर्युग के बाद फिर दूसरे मनु आते हैं। ये मनु आदि जो है वो भगवान के मनु पुत्र हैं, उनकी इच्छा से आए, और ब्रह्मा के शरीर से भी कुछ कुछ देवता लोग, कुछ जीवों की उत्पत्ति हुई। ये जो नर और मादा, स्त्री पुरुष के संयोग से जो प्रजनन होता है, ये सब बाद में है। लेकिन ये जैसे मनु, इसलिए मनु कहलाते हैं क्योंकि भगवान के मनु पुत्र, भगवान की इच्छा हुई तो वो पैदा हुए। ऐसे ही कुछ कुछ जो है जीव ब्रह्मा के शरीर से हुए। उसके बाद जब ब्रह्मा ने कुछ लोगों को जन्म दिया, अब फिर उन्होंने स्त्री पैदा की, पुरुष पैदा किए, और फिर स्त्री पुरुष से सृष्टि आगे बढ़ाया। लेकिन शुरू में, प्रारंभ में जो कुछ कुछ उनके शरीर से, उनके पीठ से, उनके सर से, उनके हाथ से ब्रह्मा के, कुछ तो भगवान के मनु पुत्र हैं जो सीधा आते हैं, जैसे 4 कुमार। ये ताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। लेकिन बोलते हैं जो हमारे इस ऐश्वर्य को समझ जाता है, ये सारे ऐश्वर्य मेरे, और हमसे ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है, और मैं ही सारे ऐश्वर्य का स्वामी हूँ, तो वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। अनन्य का मतलब ना अन्य, ये ध्यान है। अनन्य का मतलब ना अन्य, दूसरा और कुछ नहीं। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ठीक है, ये जैसे दिखाया, ये भगवान कृष्ण है। फिर हमने जैसा बताया, कृष्ण के 4 एक्सपेंशन, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर संकर्षण से नारायण, नारायण से फिर द्वितीय संकर्षण,
द्वितीय संकर्षण से ये महाविष्णु चतुर्भुजी, ठीक है। और महाविष्णु से फिर गर्भोदक। एक एक जो देख रहे हैं ग्लोब, एक एक गोला है, ये सब एक एक ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। ये सब ब्रह्मांड में एक एक विष्णु घुसे हैं, एक एक विष्णु धारण किए हुए हैं। ये महाविष्णु ही एक ही है, ठीक है। महाविष्णु जो संकर्षण के एक्सपेंशन है, चतुर्भुजी संकर्षण के, ये सब में एक एक गर्भोदकशाही विष्णु। फिर गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और उस पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये महाविष्णु के बाएं हाथ से गर्भोदकशाही विष्णु, अनंत गर्भोदकशाही विष्णु निकलते हैं और एक एक ब्रह्मांड को निर्माण करते हैं, ठीक है। अब जो एक इस ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु घुसे, वो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जन्म लेते हैं। तो वो ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की फिर सृष्टि करते हैं। सृष्टि क्या करते हैं? ब्रह्मा जो है उप सृष्टि करते हैं। मूल सृष्टि तो भगवान ने किया, कृष्ण ने किया। भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब तो भगवान से, महतत्व से आया। और महतत्व जो है वो प्रधान के रूप में भगवान के पास ही रहता है जब प्रलय हो जाता है। ठीक है। तो अब जो वो ब्रह्मा, अब देखिए महाविष्णु के बाएं हाथ से गर्भोदकशाही विष्णु निकले, अनंत एक एक ब्रह्मांड में घुस गए। दाहिने हाथ से प्रजापति ब्रह्मा, और उसी प्रजापति ब्रह्मा के बीज स्वरूप गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से जो ब्रह्मा निकले, वो हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्म। लेकिन यहाँ इनके जो महाविष्णु को दाहिने हाथ से जो ब्रह्मा है, उनको बोला जाता है प्रजापति ब्रह्मा, वो एक ही है, ठीक है। और महाविष्णु के त्रिनेत्र से शिव निकले, शंभु निकले, ठीक है, तो वो भी एक है। बाकी जो गर्भोदकशाही विष्णु ने एक ब्रह्मांड को धारण किया, अब उस गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल निकला, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा पैदा हुए। अब ब्रह्मा के भ्रुकुटी से रुद्र निकले। तो इसीलिए इस ब्रह्मांड के मालिक गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के भ्रुकुटी से रुद्र, तो वो तीनों मिलके जो है वो गर्भोदकशाही विष्णु इसके पालन करता, ब्रह्मा सृजन करता, रुद्र संहार करता। हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाही विष्णु, एक ब्रह्मा, एक रुद्र, ठीक है। एक यहाँ दाहिने हाथ से निकले ब्रह्मा जो, वो प्रजापति ब्रह्मा, वो एक है। वो सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं, वो सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा के बीज स्वरूप ये प्रजापति ब्रह्मा है, ठीक है। वैसे महाविष्णु के जो भ्रुकुटी से शंभु निकले, वो शंभु जितने ब्रह्मांड हैं, तो उन ब्रह्मांड के ब्रह्मा के भ्रुकुटी से जो रुद्र निकले, उस सबों के बीज स्वरूप है, ठीक है। तो इनके बाएं हाथ से अनेक गर्भोदकशाही विष्णु निकले, लेकिन दाएं हाथ से एक प्रजापति ब्रह्मा और भ्रुकुटी से एक शंभु, ठीक है। ये हम लोग बाद में ब्रह्म संहिता में चर्चा करेंगे, उसमें बहुत ही विस्तृत विश्लेषण है इसका, तो समझने में आसानी होगी। बट थोड़ा थोड़ा समझना जरूरी है जो कैसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मा को बोला जाता है उपसृष्टा। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना, सर्जन करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता रुद्र, ठीक है ना। कोई बोलते हैं ब्रह्मा सबसे ऊपर है चूंकि सृष्टि, नहीं, ब्रह्मा सृष्टि नहीं करते, ब्रह्मा उप सृष्टि करते हैं। जो मिट्टी, पानी, आकाश, वायु, अग्नि बना हुआ है, उससे वो मनुष्य के शरीर का निर्माण करते हैं या और भी जो, लेकिन मूल तत्व जो है वो भगवान का ही बनाया हुआ है। वो सृष्टा नहीं है, वो उपसृष्टा है। वो मिट्टी नहीं बनाते हैं, वो पानी नहीं बनाते, वो हवा नहीं बनाते, वो आकाश नहीं बनाते, वो अग्नि नहीं बनाते। मूल पांच भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब उनसे महतत्व से आया हुआ। फिर जीवात्मा महाविष्णु के रोमकूप से निकलती है। आत्मा जो है उन्हीं का अंश है, ठीक है। तो इसीलिए इन चीजों का सृष्टि नहीं करते हैं ब्रह्मा, उन पांच तत्वों से जो है वो निर्माण करते हैं बॉडी का, ठीक है। इसलिए वो उपसृष्टा है। मत्सिता मत प्राणा बोधयंत परस्परम
कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब ये जो कहानी हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, ध्रुव महाराज हैं, तो ध्रुव महाराज ने मात्र 6 महीना तपस्या की और भगवान उनके पास स्वयं आए और उनको मुक्ति भी प्रदान की, ध्रुव लोक भी प्रदान किया और भक्ति भी प्रदान की। तो ये बोलते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। बुद्धि योगम ददामि बुद्धि योगम, उसको बुद्धि देता हूँ। कैसा बुद्धि देता हूँ? व्यवसायत्मिका बुद्धि देता हूँ। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब क्या हुआ? बिजनेस वाला बुद्धि देता हूँ, व्यवसायी वाला बुद्धि देता हूँ। व्यवसायी वाला बुद्धि का मतलब क्या है? व्यवसायत्मिका, व्यवसाय, आत्मा का व्यवसाय का बुद्धि देता हूँ। व्यवसाय मतलब अच्छा व्यवसायी कौन है? जो हमेशा लाभ कमाने के लिए प्रयास करता है। कोई भी व्यवसाय हानि के लिए नहीं करता है तो व्यवसाय नहीं हुआ। हानि हो जाता है वो अलग चीज है, लेकिन हम व्यवसाय करते हैं लाभ के लिए। तो भगवान बोलते हैं कि मैं उसको व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, आत्मा का व्यवसाय करने वाला बुद्धि देता हूँ। आत्मा का व्यवसाय का मतलब क्या हुआ? जिसमें आत्मा का लाभ हो, ऐसा बुद्धि देता हूं जो हमेशा आत्मा के लाभ के बारे में सोचे। आत्मा का लाभ क्या है? आत्मा का लाभ है इस जड़ जगत से मुक्ति, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति, जो शाश्वत, जो समाप्त नहीं होने वाला आनंद हो। ठीक है ना? हम लोगों ने जो कल और परसों भी देखा, जो बोले दुखालयम अशाश्वत, 22वां श्लोक में भगवान ने बोला 8वें अध्याय में, ये जो जगत है ये दुखालयम है, दुखों का घर है। अशाश्वत क्यों? क्योंकि अशाश्वत है, ये परमानेंट नहीं है। इसीलिए जब हम दुख भोगते हैं तो दुख तो भोगते ही हैं, चाहे बुढ़ापा का हो, बीमारी का हो, एक्सीडेंट का हो, किसी के वियोग का हो, किसी का मृत्यु का हो, वो दुख तो भोगते ही हैं। जब सुख भोगते हैं, उस सुख के समाप्त हो जाने के भय से, उस सुख के छीन जाने के भय से हम दुखी ही रहते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जो व्यवसायत्मिका बुद्धि, मैं मतलब ये भक्ति का सर्वोच्च लक्षण है। भगवान बोलते हैं मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग कैसा देता हूँ? व्यवसायत्मिका बुद्धि देता हूँ। आगे देखेंगे हम लोग, जो भगवान बोलते हैं जो व्यवसायत्मिका बुद्धि, या पीछे ही हम लोगों ने देखा ना, दूसरे ज्ञान गीता का सार में देखा, व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो व्यवसाय वाला बुद्धि देता हूँ, बिजनेसमैन वाला बुद्धि देता हूँ। लेकिन बिजनेस किसका? लोहा का नहीं, पीतल का नहीं, तांबा का नहीं, अन्न का नहीं, आत्मा का व्यवसाय, आत्मा का बिजनेस वाला बुद्धि, जिसमें आत्मा का लाभ हो। आत्मा का परम लाभ क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति। इवन परमात्मा की प्राप्ति आत्मा का परम लाभ नहीं है। इवन ब्रह्म की प्राप्ति आत्मा का परम लाभ नहीं है, क्योंकि उससे फिर जड़ जगत में आने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि वो जीवन मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें आनंद जो है, परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। वो जब तक हम भगवत धाम नहीं जाए या भगवान से साक्षात्कार नहीं हो, भले अगर भगवान इस धराधाम में आते तो फिर हमको भगवत धाम जाने की जरूरत नहीं है। या तो भगवान हमारे पास यहाँ आ जाए या हम भगवान के पास चले जाए। लेकिन भगवान का साहचर्य के बिना, साकार भगवान के साहचर्य के बिना आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तवा नासया आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। अब देखिए, ये परीक्षित महाराज, आपको पता है परीक्षित महाराज राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, पांडवों के
वंशज थे। परीक्षित महाराज इनके अभिमन्यु के पुत्र हुए ना, अर्जुन के पोता हुए। तो महाभारत में तो करीब करीब सारे लोग मारे ही गए। ये परीक्षित महाराज उस समय उत्तरा के गर्भ में थी। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी हुई। और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था इवन इनके गर्भ में। अश्वत्थामा ने सोचा था कि इनके जो गर्भ में भी है पांडव के शिशु, उनको भी मार दें, जिससे न कोई रहेगा और आगे राज करेगा। और उन सबको उसने मार दिया था, सभी को। इसलिए ये पांचों भाई जो थे, उनके जो बच्चे थे सारे मारे गए थे। एक ही बचा था तो इनका वंशज, जो अर्जुन का पोता, मतलब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, वो गर्भ में थे। और उसी समय उन्होंने जो है ब्रह्मास्त्र चलाया था उनको मारने के लिए। लेकिन भगवान ने स्वयं गर्भ में प्रवेश करके छोटा सा रूप में उत्तरा ने भगवान की प्रार्थना की। जब उसने देखा जो एकदम जलता हुआ कोई विशाल अग्नि का गोला आ रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसने फिर प्रार्थना की। भगवान ने उसको इनफेक्टिव कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ब्रह्मास्त्र, नॉर्मली ब्रह्मास्त्र न्यूट्रलाइज नहीं होता है, लेकिन जब भगवान चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो परीक्षित महाराज जन्म लिए। फिर युधिष्ठिर महाराज ने जब राज का छोड़ा और संन्यास के लिए गए, तो उन्होंने परीक्षित महाराज को राज दिया। परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत ही बड़े भक्त थे। लेकिन कलयुग जब प्रवेश कर गया, ये ऑलमोस्ट द्वापर का अंत था और कलयुग का आगमन था, तो कलयुग को प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। परीक्षित महाराज के राज में कोई मांसाहार, कोई जुआ, कोई व्यभिचार, ये सब की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी कलयुग, ये इन्होंने एक बार ये मुकुट पहन लिया जरासंध वाला। जरासंध को जब हराया था तो जरासंध का मुकुट इनके स्टोर में था, पहन लिया। और इन्होंने चूंकि खुद वचन दिया था कली को, ठीक है तुम स्वर्ण में रह सकते हो, स्वर्ण। तो कलयुग बोला हम भी आपकी प्रजा हैं, हमको भी रहने का जगह दीजिए। तो बोले जाओ वेश्यालय में रहो, शराब खाने में रहो, जुआ घर में रहो, ये बुचड़ी में जहाँ मांस वगैरह, जहाँ जीवों को काटा जाता है वहां। तो बोला था आपके राज में तो कुछ नहीं है, न तो कोई कसाई खाना है, ना कोई शराब खाना है, ना कोई जुआ घर है, ना कोई वेश्यालय है, तुम्हें कहा। तब अंत में इन्होंने बोला ठीक है जाओ, अनैतिक रूप से जो अर्न किया हुआ स्वर्ण है उसमें रहो। तो कली स्वर्ण में प्रवेश करके, और इन्होंने जैसे ही जरासंध का मुकुट पहना, बस इन पर कली का प्रभाव हो गया। ये गए थे आखेट करने के लिए, और एक मरा हुआ सांप, एक ऋषि श्रृंगी, ये क्या ऋषि थे, समीक ऋषि थे, समीक ऋषि, तो उनके गले में डाल दिया। फिर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जो छोटे से थे, ब्राह्मण थे, छोटे थे, उन्होंने इनको साथ दे दिया, 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये उससे नाराज नहीं हुए, और 7 दिन में इन्होंने अपना घर बार छोड़ के अपना राज अपने पुत्र को दे करके और जमुना नदी के या गंगा नदी के किनारे बैठ गए। और फिर सुखदेव गोस्वामी घूमते फिरते आए और इन्होंने इनको भागवतम सुनाया। 7 दिन तक लगातार बिना खाए पिए ये भागवतम का श्रवण किए और भगवत धाम गए। तो वही बोल रहे हैं, जो मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। यहाँ देखिए नीचे ये एक स्त्री बैठी है, ये है कपिल मुनि, ये है देवहूति। तो ये देवहूति इनकी माँ है कपिल मुनि। कपिल मुनि जो सांख्य के रचयिता है। सांख्य दर्शन 2 है, एक जो अभी सांख्य दर्शन हम लोग पढ़ते हैं उसके रचयिता भी कपिल मुनि है, लेकिन ये सांख्य दर्शन जो अभी हम लोग इंडियन फिलोसॉफी में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन आदि पढ़ते हैं, तो ये निराकार ब्रह्म वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये भक्त हैं, जो मूल सांख्य लिखे हैं वो भक्ति योग ज्ञान पर आधारित, विश्लेषण पर आधारित, लेकिन उसमें भगवान के अस्तित्व का स्वीकार करते हैं। तो ये उनकी माँ है, लेकिन उन्होंने ग्रहण कर लिया इनसे दीक्षा, इनकी अपने पुत्र की ही शिष्या बन गए हैं और उनसे भगवत ज्ञान हासिल किया है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं जो उनको प्रेम करते हैं भगवान से, उनको वो इस तरह का ज्ञान देते हैं जो परम सत्य। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान्
पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा अस्तो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर हैं। ये चार ऋषि हैं, नारद, असित, देवल तथा व्यास। इनको हम लोग प्रमाण के रूप में मानते हैं। जैसे प्रमाण क्या क्या है, पतंजलि के योग दर्शन में प्रमाण 3 बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम का मतलब शास्त्र। एक जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं वो प्रमाण है, और एक अनुमान जो करते हैं, जैसे ऐसा होता है ऐसा होगा, वो उसको भी प्रमाण माना जाता है। और तीसरा जो शास्त्र वचन है, जो भगवान ने स्वयं बोला और गुरु शिष्य परंपरा से हमारे तक आया। लेकिन भक्ति मार्ग में प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण नहीं माना जाता है, सिर्फ शास्त्रों को प्रमाण माना जाता है। क्योंकि हम जो प्रत्यक्ष देखते हैं वो हमेशा सत्य नहीं होता है। जैसे आप एक पंखा देखें, एक पंखा चल रहा है, उस पंखा में 3 ब्लेड है, लेकिन आप देखेंगे जैसे उसकी गति बढ़ जाएगी लगेगा 2 ही ब्लेड है, और बहुत तेज कर देंगे तो लगेगा 1 ही ब्लेड है, और काफी तेज गति में अगर वो घूमे तो आपको लगेगा कुछ नहीं, खाली मोटर दिखाई देगा, वो ब्लेड दिखाई नहीं देगा, या लगेगा एक लकीर जैसा कुछ है, वो एक ही जगह स्थिर है। तो इसलिए हमारी ज्ञानेंद्रियों की क्षमता सीमित है। तो इसलिए हम बोले जो हमको जो देखते हैं, जैसे आप हवाई जहाज को देखें, हवाई जहाज ऊपर देख के इतना छोटा सा लगता है, हाँ, और जैसा आप कल्पना करते हैं वैसा हवाई जहाज नहीं होता है। ठीक है ना, हम जो देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो लगता है सब अस्थिर है, लेकिन घूमता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष जो है हमेशा परम सत्य नहीं बताता है। इसलिए भक्ति मार्ग में प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं मानते, और प्रत्यक्ष अगर प्रमाण नहीं है तो अनुमान का प्रमाण होने का कोई प्रश्न नहीं होता है। तो सिर्फ शास्त्रों को, जो भगवान ने जो बोला है वो प्रमाण है। क्योंकि भगवान ही परम सत्य को जानते हैं, तो वो जो बोलते हैं वो परम सत्य है। तो ये नारद, असित, देवल, व्यास वगैरह जो है बहुत उच्च कैटेगरी के ऋषियों में उनकी गिनती होती है। ये लोग साक्षात भगवान के भक्त हैं, और भगवान से इन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए ये लोग जो बोलते हैं तो उसको लोग प्रमाण मानते हैं। यहाँ बोलते हैं नारद, असित, देवल, व्यास जी ने आपके बारे में जो बताया, और आज आप स्वयं वो सारा चीज बता रहे हैं। इसलिए आप देखिए क्या क्या यूज करते हैं। आप परम भगवान, परम धाम, परम का मतलब क्या, एब्सोल्यूट, उसके बाद कुछ नहीं। एब्सोल्यूट मतलब परम। जैसे टेम्परेचर बोलते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 273 डिग्री से नीचे तापमान को ले नहीं जाया जा सकता, इसलिए उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, भौतिक दृष्टिकोण से। वैसे ही एब्सोल्यूट परम भगवान है, मतलब आपके बाद और कोई नहीं है। परम धाम, आपके धाम से ऊपर कुछ नहीं है। परम पवित्र, आप जो है पवित्रता के अंतिम ये है, आपके से फिर पवित्र कुछ नहीं है, आपसे सत्य कुछ नहीं है। ठीक है, आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। तो अब जब ये सब चीज बताएं तो अर्जुन इस तरह से उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है ना सभी लोगों को? हरे कृष्ण। जी सुनाई दे रहा है प्रभु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। बीच में जरूर थी, बट अभी काफी हद तक अच्छा है। अभी नाउ वी कैन लिसन, वी कैन हियर यू। अभी आ रही है आवाज। 14वां श्लोक। सर्वम एतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। 15वां श्लोक में, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने बताया, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति मतलब महामाया, अंतरंगा शक्ति योग माया।
इसलिए भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं तो देखने में लगता है वो भी हमारी तरह ही जो है ये भूमि जल वायु के बने हुए नहीं, वो सारा अरेंजमेंट जो है योग माया करती है और वो एक योग माया से आवृत रहते हैं। चूंकि महामाया उनको टच नहीं करती है, इसलिए देखने में लगते हैं आम आदमी जैसे, लेकिन वो आम आदमी जैसे नहीं होते हैं। तो वही जो बोलते हैं ना, अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले योग माया ये सारा अरेंजमेंट करती है। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो जैसे आज हम लोग 10वें चैप्टर में है, 11वां दिन हुआ, तो करीब करीब एक ही चीज रिपीट हो रहा है भगवान के बारे में और उनके ऐश्वर्य के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में। लेकिन जिनमें थोड़ा भी भक्ति बीज है तो उनको ये सुनने में आनंद आता है। ऐसा नहीं है जब चलो प्रयोजित एक ही बात रोज रोज बोलते हैं, क्या सुना। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन जिनमें भी थोड़ा सा भक्ति का बीज आ गया, भगवान के प्रति थोड़ा भी स्नेह प्रेम जग गया, तो उनको भले एक ही चीज सुनते हैं लेकिन नित्य उससे नया आनंद आता है सुनने में भगवान के बारे में। जिसमें भक्ति का जरा भी बीज भी नहीं है, जरा भी अंकुरित नहीं है, तो उनको उसमें आनंद नहीं आएगा, तो वो छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, जो मैं जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। लेकिन अब अर्जुन जो उनको बोल रहे हैं, जो आप अपने ऐश्वर्य के बारे में बतलाइए, क्यों? इसलिए चूंकि बहुत सारे लोग इस सिद्धांत को, इस फैक्ट को कंसीव नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जो चतुर्भुज हैं, द्विभुज हैं, और महाविष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मा, शिव, शंभु, भृकुटी, ये सारे चीजों को समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग समझते हैं ये फिक्शन है, राइट। तो इसीलिए जो भौतिक ऐश्वर्य है उसके बारे में आप बोलते हैं आप अपने ऐश्वर्य को बताइए। उससे कम से कम जो लोग इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं वो इस तरह से भगवान के ऐश्वर्य को जानकर जो है उनके बारे में समझ पाएंगे। तो इसमें जो 19 श्लोक से 24 तक या और ज्यादा भी है, ज्यादा है, तो उसमें वो बताते हैं जो जितने भी उत्तम चीज इस सृष्टि में है वो मैं ही हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे श्लोकों में नहीं जा करके उसमें जो उन्होंने बोला है, जैसे बोला आदित्यों में विष्णु में, आदित्य मतलब देवता, ठीक है, तो आदित्यों में विष्णु में, जैसे बताया ना दिति और अदिति, कश्यप ऋषि की 2 स्त्री पत्नियां थी, एक दिति थी एक अदिति थी। दिति से जो पुत्र हुए दैत्य कहलाए, अदिति से जो हुए आदित्य कहलाए। लेकिन आदित्य जो थे वो सब में दैवी गुण था, लेकिन दिति जो थे वो लोग थे बहुत मजबूत, लेकिन दैत्य वो लोग भगवान को नहीं मानने वाले नास्तिक थे, तो इसलिए वो लोग असुर की श्रेणी में आए। आदित्य जो है देवताओं की श्रेणी में, तो वही बोलते हैं आदित्यों में मैं विष्णु, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा, वेदों में मैं साम वेद, देवताओं में देव का राजा इंद्र, ज्ञानेंद्रियों में मैं मन हूं, जीवित प्राणियों में मैं जीवन शक्ति हूं, वाइटल लाइफ फोर्स हूं, रुद्रों में मैं शिव हूं, ठीक है, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूं। अब देखिए कुबेर कौन है? रावण के भाई है। रावण क्या है? रावण राक्षस योनि है। हालांकि रावण के जो है वो पुलस्त वगैरह वो ब्राह्मण थे, बहुत बड़े ऋषि थे, सप्तर्षियों में से एक थे, लेकिन बाद में जो है उन लोगों के ये से वो दैत्यों की श्रेणी, मतलब असुरों की श्रेणी में आ गए। तो राक्षस कुल के हैं रावण, लेकिन कुबेर जो है देवता की श्रेणी में, उनको वो धन के वो कोषागार हैं, खजांची हैं भगवान के, ठीक है। तो ही बोलते हैं राक्षसों में मैं कुबेर हूं, और पृष्ठ में पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, जनरल मीन सेना नायक में मैं स्कंद हूं, जलाशयों में समुद्र हूं, साधु में ऋषियों में भृगु हूं, ध्वनि कंपन में ओम हूं,
पवित्र नाम जप में त्याग हूँ। हाँ, और जो अचल चीजों में मैं हिमालय हूँ। पेड़ में मैं अश्वत्थ पेड़ हूँ, मतलब पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। अश्वत्थ जो है, पीपल और बरगद एक ही है, स्पेसीज एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन बॉटेनिकली देखेंगे तो एक ही है। तो पीपल को अश्वत्थ पेड़ बोलते हैं। ठीक है। पुरुषों में मैं सम्राट हूँ, हथियारों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं सुरभि गाय हूँ। सुरभि गाय की हमने चर्चा की थी, जो भगवान के लोक में, जैसे स्वर्ग में कामधेनु गाय है, जैसे हमारे भूलोक की गाय हो, स्वर्ग की गाय कामधेनु और भगवान के लोक की गाय सुरभि, इसमें क्या फर्क है? जैसे हमारे यहाँ की जो गाय है, नॉर्मली उसको जब तक बछड़ा नहीं दूध पिएगा तो दूध नहीं देगी, 2 बार सुबह और शाम दूध देगी। लेकिन स्वर्ग की गाय जो कामधेनु है, कामधेनु कैसा, कामधेनु को आप कभी भी वो दूध देने के लिए तैयार रहती है और बछड़े की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है। लेकिन सुरभि गाय है, उसको दूहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही दूध देती है। इसलिए जो बोलते हैं क्षीर सागर है वो, क्योंकि सुरभि गाय यूं ही दूध देती है, तो वो क्षीर सागर, दूध का सागर ही बना रहता है। फिर प्रोक्रिएटर्स, मतलब जो संतति के उत्पत्ति के कारण स्वरूप प्रेम के देवता में मैं कामदेव हूँ। ठीक है। सांपों में मैं बासुकी हूँ, नागों में मैं अनंत नाग हूँ, जलचरों में मैं नहीं, जल देवता में मैं वरुण हूँ, और पितरों में मैं अर्यमा हूँ। ठीक है। और कानून लागू करने वाले में, नियमों को लागू करने में मैं यमराज हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद भी दैत्य कुल के थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के कुल के थे, लेकिन अब दैत्यों में बोलते हैं मैं प्रहलाद। प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है। सबड्यूअर्स में टाइम हूँ, जानवरों में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, शुद्ध करने वालों में हवा हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में शार्क मछली, नदियों में गंगा, रचना मतलब सृष्टि में मैं प्रारंभ भी हूँ, मध्य भी हूँ और अंत भी हूँ। और जो है सारी चीजों का प्रारंभ और विनाश पालन करता मैं ही हूँ। ठीक है। स्त्रियों में मैं प्रसिद्धि, भाग, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य। ठीक है। हिम्स, छंदों में मैं बृहद साम, छंदों में नहीं, शास्त्रों में मैं बृहद साम, छंदों में मैं गायत्री छंद। ठीक है। गायत्री एक छंद भी होता है, गायत्री एक मंत्र भी। गायत्री कई हैं, हम लोग जानेंगे, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, सब हम लोग जानते हैं ब्रह्म गायत्री मंत्र। तो ये गायत्री मंत्र है, इसका छंद जो है अनुष्टुप छंद। ठीक है ना। लेकिन गायत्री एक छंद भी है, बहुत सारे वेद मंत्र जो है वो गायत्री छंद है, बट गायत्री मंत्र स्वयं जो है वो अनुष्टुप छंद है। ठीक है। हम लोग जितना गीता में श्लोक पढ़ते हैं मोस्टली सब अनुष्टुप छंद है। जो 2 लाइन वाला है सब अनुष्टुप छंद है, 4 लाइन वाला जो है वो त्रिष्टुप छंद है। ठीक है। तो वो हो गया। महीना में मैं मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष मतलब कुछ लोग अग्रहण बोलते हैं ना, अग्रहण या मार्गशीर्ष, कार्तिक के बाद जो महीना आता है वो मार्गशीर्ष है। तो महीना में बोलते हैं मैं अगहन मास। हम लोग इस्कॉन में कार्तिक मास को बहुत महत्व देते हैं। कार्तिक में चूंकि भगवान ने जो लीला की थी वो दामोदर लीला, जो माखन चुराने का, यशोदा माँ उनको मारने के लिए और बांध देती है उखल से, फिर वो उखल लेके खींचते हुए जाते हैं, अर्जुन का पैर गिर जाता है, ये सारी लीला जो है, इसलिए कार्तिक मास में ये सारी लीलाएं हुई थी दीपावली के दिन। तो कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप जानते हैं प्रायः लोग कार्तिक मास में मांसाहार वगैरह नहीं करते हैं, जो मांसाहारी भी है सूर्योदय के पहले स्नान करते हैं। लेकिन अगहन मास भी बहुत उत्तम है, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं कि महीना में मैं अगहन मास हूँ, ऋतुओं में बसंत हूँ, ठगों में जुआ हूँ। ठीक है। और जो आश्चर्यजनक चीजों में धूमधाम हूँ, विजय हूँ, साहस हूँ। ठीक है। शक्तिशालियों में मैं बलवानों का बल हूँ। ठीक है। वृष्णि वंश में मैं वासुदेव हूँ। भगवान जो जिस वंश में पैदा हुए उसको वृष्णि वंश भी कहा जाता है।
ठीक है, तो बोलते हैं वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ। वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहता है। उनके पिता का नाम वसुदेव था, तो वसुदेव से वासुदेव हो गए। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, ऋषियों में व्यास हूँ, विचारकों में उष्णा हूँ, दंड में जो है, दंडों में जो दंड करता, दंड देने वाला है, या वो यमराज बोले जो भी हूँ, और विजय प्राप्त करने वालों में मैं नीति, रहस्यों में मैं शांति, मौन। ठीक है, शांति नहीं मौन बोलिए, रहस्यों में मैं मौन। तो इस तरह से कहने का मतलब है जितने भी उत्तम चीज हैं पूरे सृष्टि में, वो सब भगवान बोलते हैं मैं स्वयं। तो इस तरह से अपना ऐश्वर्य, जो कम से कम जो लोग उनके उस आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं, तो उनके लिए ये भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताया, जो मैं क्या क्या। ठीक है, यहाँ देखिए नारद जी हैं, ब्रह्मा है, सिंह है, तो पशुओं में बोले सिंह है, बहुत सारा है, घोड़ों में उच्च श्रवा हूँ, शिव जी तो बोले ही शिव हूँ, रुद्रों में शिव हूँ। इस तरह से ये पूरा मतलब ये 10वां अध्याय जो है ना, वो मोस्टली उसमें वही है, उनकी विभूति का है। तो अभी वो एक एक श्लोकों की चर्चा नहीं करेंगे, मोटा मोटा हम लोगों ने बताया। उसको जब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल गीता में, आप देखेंगे पूरा विस्तार में। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। बोले हैं जो भी हमने बताया वो तो एक छोटा सा चीज हमने तुमको बताया है। यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तद्देवा अगच्छत्वम मम तेजो असंभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टाभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता। अपने एक अंश मात्र से, मतलब उनकी जो ज्योति है, उनके शरीर से ज्योति निकलती है, बोलते हैं उसका एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के इसको धारण करता हूँ। जितने भी ब्रह्मांड आपने देखे जो पहले हैं, वो सब में तो धारण कौन किए हुए है? भगवान के शरीर से ज्योति निकलती है। इसीलिए जो ज्ञानी है ना, जो ज्ञान मार्ग, जो ध्यान करके भगवान का दर्शन करते हैं, वो क्या बोलते हैं? सर्वम खल्वम सर्व खल्व विदम ब्रह्म। ये सारा विश्व जो है, सारी सृष्टि जो है, वो ब्रह्म स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। ठीक है, तो इस तरह से ये 42 श्लोकों का अध्याय समाप्त हुआ। प्रभुपाद ने इसके कंक्लूजन में कहा है, भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है। हमने बोला ना सत चित आनंद, तो चित स्वरूप परमात्मा, चित या परमात्मा, तो वो अपने अंश के विस्तार से, ये भगवान का एक अंश हुआ। परमात्मा संपूर्ण भगवान नहीं है, वो उनका एक स्वरूप है जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो 1 से लेकर 7 तक वो कृष्ण ने अपने बारे में बताया, जो सारा चीज, सभी चीज का स्रोत मैं ही हूँ, सारा चीज मुझसे ही है। फिर जो है 8 से लेकर के 11 तक बताया शुद्ध भक्त कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे भगवान को पूजन करते हैं, कैसे उसको वो बुद्धि योग ददान में बुद्धि होगा, कैसे वो उसको बुद्धि योग देते हैं, कैसे व्यवसाय आत्मिका बुद्धि देते हैं, व्यवसायिक बुद्धि देते हैं, बिजनेसमैन का बुद्धि देते हैं। लेकिन किस चीज का बिजनेस? आत्मा का बिजनेस। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया, तो उन्होंने जो बताया
परम धामम, परम भगवान है, परम धाम है, परम सत्य है, परम आत्मा है, सारा चीज करके उन्होंने उनको ग्लोरीफाई किया, उनकी प्रार्थना की। ठीक है, और फिर भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया। जो वेदों में मैं सामवेद हूँ, आदित्यों में विष्णु हूँ, दैत्यों में प्रहलाद हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, ऋतुओं में बसंत हूँ, मास में अघन मास हूँ। तो इस तरह से और देखेंगे जो घोड़ा, जैसे उच्चैस घोड़ा वगैरह जो बड़े इम्पोर्टेंट जो बहुत फेमस चीजें हैं, वो सब में भगवान ने बताया नहीं। तो ये जो है, इससे कम से कम जो लोग उतना विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं उनके आध्यात्मिक स्वरूप को, तो उसके लिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, जो ये सभी लोगों के लिए सर्वग्राह्य, जो समझ सकें भगवान की विभूति क्या है, भगवान क्या है। ठीक है, तो इसके साथ ही 10वां अध्याय समाप्त हुआ। किन्हीं का कुछ प्रश्न हो, एक एक करके खोलेंगे, एक से ज्यादा खोलेंगे तो फिर इको होगा। प्रभु जी नमस्कार, मैं जगत राम कश्यप बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। जगत राम प्रभु जी जी, कल मैं एक प्रश्न पूछने वाला था, लेकिन समय अभाव में नहीं पूछ पाया। आप 9 बजे क्लास था शायद आपका, बताए। तो भगवान जो है कि बोलते हैं कि मुझे जो भी प्रेम से अर्पण करते हैं उसे मैं प्राप्त करता हूँ, ऐसे करके। फिर भी हमें जो है कि किस प्रकार भोग लगाना चाहिए भगवान को, क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, या फिर कुछ मंत्र हो जिसका उच्चारण करते हुए उनको हम लगाना चाहिए, किस पात्र में लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ विधि विधान हो तो यह बताएं। जी, भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम त्वयं बोला है। भगवान मांसाहार, उनको मांस या जो निरामिष चीज भोग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, मछली, अंडा, चिकन, मीट, ये जो है किसी, ये डायरेक्ट भी या किसी चीज जैसे केक वगैरह में अंडा वगैरह हो, ये चीज भगवान को भोग में नहीं देना चाहिए। लहसुन प्याज अगर डाला गया हो सब्जियों में किसी चीज में, तो वो भगवान को भोग नहीं लगेगा। ठीक है, भगवान को जिस बर्तन में भोग लगेगा, या तो पेपर का प्लेट हो, पत्ता हो, या अगर बर्तन है स्टील का, तो उसमें जो वो एक्सक्लूसिवली भगवान के लिए होगा। जिसमें आप खाना खाते हो उसमें नहीं लगेगा। जो पात्र है, लगा फटाफट। हाँ, कृपया म्यूट कर लें। तो उसका मंत्र है, वो मंत्र मैं लिख दूंगा। 3 मंत्र है। एक प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र है, एक गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है, एक कृष्ण का प्रणाम मंत्र है। वो तीनों मंत्र को 3-3 बार पढ़ना पड़ता है। तो भगवान को किसी पात्र में भोग लगा दिए, बस खाली ध्यान रखना है लहसुन प्याज का उपयोग नहीं हुआ हो, और कोई मांसाहार नॉन वेज कोई चीज नहीं। दैट्स ऑल जी, जनरली हम तो एक मंत्र, जी हाँ, एक मंत्र को उच्चारण करते हैं प्रभु जी, छोटा सा। तो द्यमस्तु गोविंदाय तुभ्यमेव समर्पये तेनमस्तु धित कमले रति अच्छ शाश्वती, ऐसे करके। हाँ, वो भी कर सकते हैं। वो मेनली क्या है, भगवान को मंत्र जो भी हो, भगवान का आवाहन करते हैं, हे भगवान आइए भोजन ग्रहण करिए, और फिर उनको भोजन खिलाते हैं अपने हाथों से। वो हम लोग कल्पना ही करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जो है उसका रेसिप्रोकेशन होता है। ठीक है, तो उनको जैसे पर्दा से ढक दिया जाता है, अगर जहाँ भी है तो ढक दें या दरवाजा बंद कर दें, जिससे और भी लोग उस समय उपस्थिति नहीं हो जब भोजन कर रहे हैं। तो भोजन दे करके वी कैन वेट फॉर 5 मिनट्स। उस बीच में आप जप कर सकते हैं, एक माला हरि नाम मंत्र या और ये कोई मंत्र आप जप करते हैं, तो या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम उन्हें 5 मिनट भगवान को भोजन करने का वक्त देते हैं। ठीक है, जब भोजन हो गया तो उन चीजों को जो और मंदिर में, आपके मंदिर में अगर कोई देवी देवता है, कोई गुरु है, तो उनको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कराते हैं। ठीक है, फिर उनको हस्त प्राक्षालन कराएंगे, उनके लिए जल रहेगा। 2 ग्लास में जल रखना चाहिए, एक आपका अपने हाथ धोने के लिए, एक भगवान को पिलाने के लिए हाथ धोने के लिए।
ठीक है, तो उनको जल से फिर हाथ धुलाते हैं, वस्त्र पेपर से या वस्त्र से हाथ पोंछवाते हैं। ठीक है, फिर जो जगह जो मंदिर में जहां पर भोजन रखा गया उसको पोंछ के साफ कर देंगे। तो ये मोटामोटी एक प्रक्रिया है, पवित्रता का ध्यान रखना है। और तो कुछ लोग जैसे भोजन के पहले भी उनको जो हाथ मुंह धुलवाते हैं और रुमाल रखते हैं, तौलिया रखते हैं, लेकिन वो भी रुमाल तौलिया जो है हमारे यूज करने का हो, उनके लिए जो तौलिया रुमाल होगा वो एक्सक्लूसिव होगा। एक बार जिससे उनको हाथ पोंछेंगे तो फिर उसको धो करके दूसरे बार यूज करना चाहिए। नहीं तो टिश्यू पेपर यूज करिए, डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर से हाथ उसको अलग कर दीजिए। लेकिन जो भगवान के लिए जो यूज हुआ जो टिश्यू पेपर भी, उसको भी ऐसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए जो यूज होता है वो उच्छिष्ट, भगवान का उच्छिष्ट हमारे लिए वो प्रसाद स्वरूप होता है। इसलिए उसको ऐसे कहीं नहीं फेंका जाए जिससे लोग पैर लगाए या, तो इसलिए जो चीज भी उनके लिए यूज होता है वो पेपर भी, उसको एक जगह अलग से रखना चाहिए, उसको ढंग से तो नॉर्मली नदी में डाल देते हैं, पेपर वगैरह गल जाता है। ठीक है, जो भगवान को अर्पित भोजन है वो प्रसाद हो गया, उसको कोशिश करना चाहिए जो उसको फेंका नहीं जाए, उसको लोगों को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग जैसे चढ़ा दिए और फिर ज्यादा हो गया तो उसको फेंक दिए, तो वो फेंकना नहीं चाहिए। जो प्रसाद है, जो भगवान ने खाया वो प्रसाद हो गया, तो इसलिए उसका आदर करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, मंत्र में व्हाट्सएप डाल दूंगा भोग लगाने का मंत्र, फिर प्रसाद खाने का भी मंत्र है। प्रसाद जैसे भोग लगाने का मंत्र है, फिर जब उस प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे तो उसका पहले हर एक सेक्ट का अपना अपना मंत्र है, लेकिन हम लोग जो इस्कॉन में जो मंत्र बोल के प्रसाद ग्रहण करते हैं वो मंत्र। जी धन्यवाद प्रभु जी। गुरु जी, जय प्रभु। गुरु जी हम नैनिस बोल रहे हैं जी। गुरु जी, आजकल कोरोना का पेशेंट दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है जी। और कुछ इलाज बताइए। कुछ घर पे ही हम लोग इलाज कर रहे हैं, इसका कुछ इलाज हमारे तरफ से इलाज एक ही है कि हम लोग सभी लोग मांस मछली खाना छोड़ दें, जीवन छोड़ दें। ठीक है, तभी इससे मुक्ति मिलेगी। जब तक इस तरह के सामूहिक हत्या होते रहेगी और खास करके गायों खाना, तो ये सारे जो महामारियां आती हैं और संक्रामक रोग आता है, इसका कारण है जो सामूहिक पाप जो हम लोग करते हैं, इतने जीवों की हत्या करते हैं, तो उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज हम लोग नहीं समझते हैं, इसको नहीं समझते हैं आज भी। अब देखिए ना, 1 साल से हम लोग झेल रहे हैं, अब उससे भी स्ट्रॉन्ग जो है वेरिएंट आ गया, वेरिएंट 1, वेरिएंट 2। वो तो पहले 7 दिन में इफेक्ट करता था, 7 दिन 14 दिन लग जाते थे, अब तो 2 दिन में ये फेफड़ा तक पहुंच जाता है, लोग मर जाते हैं। तो ये सब जो सामूहिक पाप नहीं रुकेंगे, और बहुत तरह के पाप हैं, लेकिन खास करके जो जीवों की हत्या है, और ये सब तो है ही, जुआ खाना, शराब खाना, व्यभिचार, ये सब तो है ही अधर्म का काम। तो इसलिए भगवान अपना उपाय करते हैं। हम लोग पढ़े ना 4थे अध्याय में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्यं तदात्मानं सृजामि। तो जो अधर्म होगा तो इसी तरह से वो जीव भी जो है कोरोना वायरस के रूप में आकर के परेशान करेंगे। तो एक तो है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के सिवा सब लोगों ने हाथ उठा दिया। अभी भी कोरोना के बारे में दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस कहीं नहीं है। जहाँ ये जो है अचूक दवाई है ही, और इससे आपको आज देखिए ना, आता है कि एक हॉस्पिटल में 40-40 डॉक्टर सब वैक्सीनेशन लिए हुए हैं, दोनों डोज लिए हुए हैं, और सब संक्रमित हो गए, और बहुत लोगों की स्थिति खराब भी हुई। तो इसलिए अभी जो है हम लोग डॉक्टर्स खुद ही परेशान हैं। तो इसीलिए भगवान को खुश करना और धर्म अधर्म को जितना कम हो सके स्वयं, और जिस लोगों को बोलना पड़ेगा, मांसाहार तो बंद करना ही पड़ेगा।
मांसाहार और खास करके गायों की हत्या जब तक चलेगी, ठीक है, इसको बोलने से लोग इसको राजनीतिक रूप दे देंगे, डिफरेंट तरह का सामाजिक ये है, बट सच तो यही है, सच तो यही है कि जब तक हम धर्म के स्तंभ को मजबूत नहीं करेंगे तो ये झेलना पड़ेगा, और ये यही होगा। इसीलिए तो कलयुग का कलयुग के बाद करीब करीब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का विनाश होगा, इसीलिए होगा ना, क्योंकि इसको हम रोक नहीं सकते हैं। जो स्थिति है तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, धीरे 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 धर्म के 4 चरण, 3 चरण, 2 चरण, 1 चरण, 9 चरण, अंत में जब चारों चरण हो ही गया, चारों चरण ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा बचा है, लेकिन अभी भी 10,000 साल है जो स्वर्णिम समय है। उसके बाद तो फिर ये धर्म का और ये नैतिकता का और ये सब कुछ रहेगा नहीं। उसके बाद कोई गीता भागवतम जानेगा भी नहीं, बाइबल कुरान कोई जानेगा भी नहीं, सब व्यभिचारी हो जाएंगे, सब शराबी हो जाएंगे, सब मांसाहार करने वाले होंगे। आज तो फिर भी कुछ लोग जो है वेजिटेरियन है और धर्म के ये पर है, तो इसीलिए वो मूल है। मूल से अगर जड़ से अंत करना है इस त्रासदी को, जो सामूहिक त्रासदी है, उसका एक ही उपाय है धर्म आचरण, और कुछ उपाय नहीं है। ऐसे इफ यू वांट टू नो फ्रॉम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, भौतिक दृष्टिकोण से, तो फिर वही है जो अवॉइड करें, लोगों से मिलना जितना हो, मास्क लगाए, वो हॉट वाटर जो है गर्म पानी का भाप लें तो कम से कम लंग्स को जितना बचा सके, और जो ये काढ़ा वगैरह है वो भी काफी इफेक्टिव है, जैसे लवंग, दालचीनी, अदरक देके, क्योंकि अभी जैसा बता रहा है जो ये सेकेंड स्ट्रेन के लिए लवंग और दालचीनी ये काफी इफेक्टिव होता है। तो जो काढ़ा पियेंगे वो गर्म करके उसमें लवंग, दालचीनी और अदरक, हल्दी वगैरह जो है दे के, तो भौतिक रूप से तो यही करना है, लेकिन भगवान को खुश करना तो बहुत जरूरी है। भगवान ही बचा सकते हैं। ये सब महामारी जो है, वैज्ञानिकों ने तो हाथ उठा दिया ना, दुनिया के सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, 1 साल से कर रहे हैं अपने पर, लेकिन उसका जो है कोई ये नहीं है जो 100% प्रभाव हुआ है और आगे अभी नहीं फैलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग क्या होता है, हिंदुस्तान में होता है जब बारिश नहीं होती है तो लोग 24 घंटे का, 48 घंटे का, 72 घंटे का रामधुन करते हैं ना, और होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। जब रामधुन लोग करते हैं तो बारिश होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बहुत गर्मी होती है, तो क्या करते हैं, अंत में ही करते हैं। तो क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी चीज बड़ी नहीं है ना, भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी एक इच्छा होगी तो 1 सेकंड में सब चीज बदल सकता है और 1 सेकंड में विनाश भी हो सकता है। तो भगवान को प्रसन्न करना और धर्माचरण करना, धर्माचरण में सबसे पहला जीवों की हत्या बंद करना, उसके बाद पेड़ों का काटना वगैरह भी जीव हत्या में आती है। हम लोगों ने जिस तरह से पेड़ों का विनाश किया है और जीवों को काटने का, तो क्या बताएं। इंडिया, हिंदुस्तान जैसे, जहाँ हिंदुस्तान एक कंट्री है जहाँ की 50% अभी भी लोग वेजिटेरियन है, 40%, 35%, जो भी स्टैटिस्टिक्स हो, एग्जैक्ट हमको पता नहीं है। जितने वेजिटेरियन हिंदुस्तान में उतने दूसरी जगह नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्लॉटर हाउस है वो इंडिया में ही है, और दुनिया का 60 to 75% सप्लाई नॉन वेज का इंडिया से ही होता है। गाय का मांस इंडिया से ही पूरी दुनिया में जाता है, 75% रिक्वायरमेंट की पूर्ति इंडिया से ही होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर मूल रूप से चाहे तो हम लोग को सामूहिक प्रयास करना होगा। वो इक्के दुक्के 10, 20, 50 डॉक्टर प्रयास करेंगे और प्रधानमंत्री प्रयास करेंगे और कुछ मेडिकल, उससे ये महामारी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक हम लोग नहीं समझेंगे और सामूहिक रूप से धर्माचरण नहीं करेंगे, धर्म की स्थापना करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है इस त्रासदी से बचना। नमस्कार गुरुजी। प्रभु जी एक प्रश्न था। प्रभु जी एक करके पहले दीक्षा दो। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। उज्जवल पॉल। हाँ प्रभु जी, मेरा दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि मतलब ये तो 18 दिन का क्लास होगा हम लोग जी, और
18 दिन में 10 दिन हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, इस्कन से दीक्षा लेने के लिए जी मतलब क्या प्रोसीजर है? दीक्षा लेने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप 16 माला जप प्रतिदिन करना होगा, मांसाहार छोड़ना होगा, व्यभिचार छोड़ना होगा, जुआ छोड़ना होगा और नशा छोड़ना होगा। ठीक है, लहसुन और प्याज छोड़ना होगा, चाय और कॉफी छोड़ना होगा। चूंकि चाय और कॉफी भी नशा का ही पदार्थ माना जाता है, उसमें भी निकोटीन होते हैं, नशा होता है। ये छोड़ने के बाद कम से कम 1 साल तक जब आप कंटिन्यूअस जप करेंगे, 6 महीना के बाद आपको गुरु आश्रय दिया जाएगा, 1 साल बाद आपको दीक्षा दी जाएगी नॉर्मली। बट इन स्पेशल केस आप का सभी रेगुलेशंस का पालन करते हैं तो वो गुरु महाराज पर डिपेंड करता है that if he accepts। तो कभी कभी एक्सेप्ट करते भी हैं, बट नॉर्मल प्रोसीजर यही है कि 6 महीना में प्रभुपाद आश्रय देते हैं, फिर गुरु आश्रय, और 1 साल बाद दीक्षा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब दीक्षा देते हैं तो गुरु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग। तो जब गुरु दीक्षा देते हैं और जब आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपके सारे पापों को, फलों को वो ले लेते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है ना, जिससे आपकी प्रगति हो सके। तो इसलिए ये जरूरी होता है, जो आपको पूरी तरह से जो है, आप जो पाप कर लिए उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन वो पाप को बंद करना और इन चारों नियमों का पालन करें। 4 उपनियम, चाय, कॉफी और लहसुन, प्याज। ठीक है, 4 मुख्य नियम, नशा, मांसाहार, व्यभिचार और जुआ। ठीक है, जो सत्य है, दया है, तप है और शौच है। 4 धर्म के स्तंभ, सत्य, दया, शौच और तप। तो उसी 4 के लिए जो प्रैक्टिकल है, नशाखोरी छोड़ना, मांसाहार छोड़ना, व्यभिचार छोड़ना और जुआ नहीं खेलना। ठीक है, तो फिर दीक्षा ले सकते हैं। और किन्हीं का कोई प्रश्न? और प्रभु जी, जो मैंने बोला कि आपसे 18 दिन के बाद कैसे जुड़ा रहे? 18 दिन में तो ये हम लोग का जी 18 दिन में तो ये मतलब गीता का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपसे कैसे जुड़े रहे? हाँ, नहीं, हम लोग वीक में 1 दिन गीता का डिटेल, जो एक श्लोक पढ़ते हैं, उसका अनुवाद पढ़ते हैं, उसका परपोर्ट पढ़ते हैं। वो हर मंगलवार को होता है, मंगलवार को 9 से होता है, 9 से 10। रात को 9 से 10, शाम को 9 PM to 10 PM। तो जो लोग समाप्त होने के बाद जो लोग अपनी इच्छा जाहिर करेंगे तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से उनको जोड़ देंगे। तो अभी 2nd चैप्टर चल रहा है, तो खैर ठीक है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 1st चैप्टर में तो ज्यादा कुछ नहीं है। 1st चैप्टर में तो सिर्फ वर्णन है कौन कौन लोग युद्ध करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, और गीता का सार दूसरे में है। लेकिन उसके बाद सारा चैप्टर डिटेल्ड है, इसलिए तीसरा चैप्टर से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हम लोग दूसरे चैप्टर में हैं, तो उसमें जो चाहेंगे उनको ऐड कर देंगे। तो वीक में 1 दिन हम लोग गीता का अध्ययन करते हैं, और शनिवार को हम लोग एक ऐसे ही भक्ति वृक्ष बोल के कार्यक्रम है, जिसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग भक्ति जो है, अदर देन गीता। तो 2 दिन हम लोग मिलते हैं। शनिवार को हम लोग 6 बजे, मतलब 7:30 बजे शाम में इंडिया टाइम, और मंगलवार को 9 बजे रात। तो उससे आप जुड़ सकते हैं। और भी मंदिर से जो है, द्वारका मंदिर से या मंगलोर से और भी कार्यक्रम चलता है, तो उस कार्यक्रम का डिटेल्स आपको हम लोग शेयर करेंगे। तो उन लोग इंग्लिश में भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, तेलुगु में, कन्नड़ में, तमिल में, मलयालम में भी शायद है। तो डिफरेंट लैंग्वेज में चलता है क्लास गीता का भी, भागवतम का। वो मैं अभी मंदिर से वो लोग सर्कुलेट करेंगे, तो वहां से मंदिर से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा 2 ही होता है, एक तो मंगलवार को और एक शनिवार को। ठीक है, मंगलवार को 9 बजे रात में, शनिवार को 7:30। मंगलवार का लिंक दे दीजिए आप। यस, ठीक है।
और अगर किन्हीं का प्रभु जी कोई ये पूछना था मुझे कि अनियन और गार्लिक अवॉइड करने के लिए शास्त्रों में क्या कहा गया है, क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए? नहीं नहीं, क्या फिर से प्रश्न बोलेंगे? प्रभु जी हमें अनियन और गार्लिक क्यों अवॉइड करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में क्या दिया गया है? I could not understand. कोई हमको बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो बोल रहे हैं प्याज और लहसुन शास्त्रों में क्यों मना किया गया है खाने के लिए? अच्छा, प्याज और लहसुन तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्याज लहसुन के बहुत फायदे हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी। देखिए, ये दुनिया में कोई भी चीज अच्छा या बुरा नहीं होता है। अच्छा और बुरा हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या, हमारा मिशन क्या है। आप अपने छोटे बच्चे को आप फुटबॉल ज्यादा नहीं खेलने देते हैं, बोलते हैं ज्यादा खेलोगे तो नींद आएगी, तो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि उनका रहता है लक्ष्य, ये पढ़ेगा, ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, ठीक है, मिशन है पढ़ेगा, इसलिए उसको आप ज्यादा खेलने नहीं देते, टीवी नहीं देखने देते हैं, ठीक है। इसका मतलब फुटबॉल खेलना खराब नहीं है, टीवी खेलना खराब नहीं है, उस बच्चे का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में ये बाधक है, इसलिए उसको मना करते हैं। वही बच्चा जब आप डॉक्टर इंजीनियर बन होता है तो फिर उसको बोलते हैं जाओ थोड़ा फुटबॉल खेल के आओ, थोड़ा एक्सरसाइज करके आओ, थोड़ा क्रिकेट खेल के आओ, हेल्थ ठीक रहेगा, है कि नहीं। बैठ के बोलते हैं आओ बैठ के टीवी देखते हैं। उसी बच्चे को जिसको कान पकड़ के टीवी बंद अपने भी नहीं देखते थे गार्जियन, अब उसको बोलते हैं चलो टीवी देखते हैं, क्योंकि अब वो नौकरी करता है, उसका लक्ष्य वो नहीं है। तो इसीलिए टीवी अपने आप में खराब नहीं है, फुटबॉल खराब नहीं है, क्रिकेट खराब नहीं, आपका लक्ष्य क्या है, तो ये भक्ति में अगर आगे है तो उसके लिए लहसुन और प्याज हानिकारक है, ठीक है। इसको मांसाहार की कैटेगरी में ही रखा जाता है। मांस खाने के जो इफेक्ट शरीर पर होते हैं, लहसुन प्याज का भी वही इफेक्ट है, ये मन को डिस्ट्रैक्ट करता है, ये संयम करने में जो है संयम करने में ये सहायक नहीं है। तो इसीलिए लहसुन और प्याज को, इवन चाय और कॉफी को मना किया गया है, ठीक है। तो शुरू की अवस्था में ठीक है, लेकिन जो दीक्षा लेते हैं, जो प्रगति करना चाहते हैं, तो ये उपनियम है, मूल मुख्य नियम वही है, जो मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं, नशाखोरी नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी या धर्मपति के सिवा और किसी के साथ कोई संपर्क नहीं रखना, ठीक है। ये 4 मेन रूल, लेकिन ये 4 सब रूल है, लेकिन आपको प्रगति होना है और अगर दीक्षा लेनी है तो इसको पालन करना पड़ेगा। लहसुन प्याज चाय कॉफी, ठीक है। ऐसी इसकी कहानी है, वो क्यों उसको मांस माना जाता है, उसकी भी एक कहानी है भागवतम में, तो उसकी कभी चर्चा करेंगे क्या कहानी है। लेकिन ये तो मेरा एक प्रश्न है, रमेश अग्रवाल। हेलो, ये अग्रवाल प्रभु, ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, तीनों में क्या फर्क है? स्थूल शरीर जो ये देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर हो गया, हाथ पांव आंख कान, ये जो मिट्टी पानी जल अग्नि का बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर जो है वो मन बुद्धि अहंकार है, ठीक है ना। और कारण शरीर मतलब आत्मा, आत्मा खुद ही कारण शरीर है, राइट। तो ये स्थूल शरीर हो गया। स्थूल शरीर का काम कुछ नहीं है, स्थूल शरीर का काम है हाथ पैर मुंह, ये सब गुदामार्ग मूत्रमार्ग ये काम करते हैं। और ज्ञान इंद्रियां जो है, आंख का काम है रूप को पकड़ना, कान का काम है शब्द को पकड़ना, नाक का काम है गंध को पकड़ना, जीभ का काम है स्वाद को पकड़ना। लेकिन कान जो है शब्दों को नहीं समझ सकता है, आंख रूप को नहीं समझ, ये सिर्फ उसको पकड़ता है। वो फिर वो जो वेव्स है, जो तरंग है, वो सूक्ष्म है, रूप सूक्ष्म है, गंध सूक्ष्म है, वो उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो वो मन के पास जाता है और मन से बुद्धि के पास। तो मन में जो, मन में भी ज्ञान इंद्रिय है, सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय है, एक सूक्ष्म आंख है, सूक्ष्म कान है। तो वो इस चीज को एनालिसिस करके तब समझता है ये रूप अच्छा है बुरा है, वो टेम्परेचर ज्यादा है कम है, सॉफ्ट है हार्ड है। तो सूक्ष्म शरीर ही उन सूक्ष्म विषयों को समझता है। ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है, वो आंख को कोई चीज अच्छा या खराब नहीं लगता है, आंख पकड़ के मन के पास ले जाता है। अब जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मेरे शब्द सभी के कान में जा रहे हैं,
लेकिन जिनका मन कान से नहीं लगा है, जो अपने खाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अरे बहुत लेट हो गया, सोना है या कल ऑफिस जाना है, जिनका मन दूसरी जगह लगा हुआ है, वो मेरे शब्द तो उनके कान में जा रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। तो सुनने के लिए शब्द और कान का होना ही सिर्फ आवश्यक नहीं है, सुनने के लिए शब्दों कान का होना और मन का कान से लगा होना, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ अटैच होना जरूरी है। आप कहीं पर खड़ा होकर के रोड पर आप फोन में बात कर रहे हैं बस स्टैंड में, और वहां से आपके आगे से बस निकल गई, कोई आके पूछा ये नंबर की बस निकल गई, आप बोलेंगे मैंने तो नहीं देखा। आप वहीं खड़े हैं, आपके सामने से बस निकली है, क्योंकि आपका मन कान से लगा हुआ है, बात करने में आप व्यस्त हैं, इसलिए आपका मन आंख से नहीं लगा हुआ है। आपका आंख खुला है, सामने से बस गई, आपने देखा नहीं। ऐसा होता है ना। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर जो है वो अनुभव करता है, कारण शरीर जो आत्मा है वो जो चीज अच्छा लगता है, बुद्धि बोलता है ये रूप बहुत सुंदर है, तो उससे मेरी आसक्ति हो जाती है, इसीलिए उसको कारण शरीर बोलते हैं। क्योंकि ये जो चटनी है, चार कुछ वही हमारे जन्म का कारण बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों में फर्क है। जय श्री कृष्ण गुरु जी। ठीक, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हम एक शब्द पूछ रहे हैं प्रभु जी, तो हम तो ये मंत्र यंत्र का ज्ञान मुझ में नहीं है, लेकिन मुझ में जिज्ञासु है जो हम भी भगवान का भजन करें तो कैसे होगा, ये हमको बताइए। नहीं प्रश्न नहीं समझे। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उतना मंत्र यंत्र का ज्ञान मुझ में नहीं है, लेकिन हमको में अपना विचार है जो हम भगवान में लगे हैं, तो मेरा उपाय कैसा है, कैसे होगा ये बताइए। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। देखिए, बोलने के लिए सुनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। कोई पढ़ा लिखा, जैसे बच्चा पहले बोलना सीखता है कि पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, पहले बोलना सीखता है, ठीक है ना। तो भाषा समझने के लिए, सुनने के लिए भाषा जानना जरूरी है, ABCD जानना जरूरी नहीं है। ABCD जानना है, अक्षर जानना है लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए भाषा का जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसीलिए लिखना पढ़ना जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये सुन लिए, याद हो गया। इसके लिए ABCD जानना, आ जानना, तमिल जानना, तेलुगु जानना कोई जरूरी नहीं है। भाषा जानना जरूरी है। जो भगवान का ऐसे भोग लगाइए मंत्र से, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। कौन सा मंत्र? भगवान के भोग लगाना, उनको सब हमसे नहीं। भगवान को भोग लगाना, आप बैठ के खाली ध्यान करिए, हे भगवान खाइए, ये देखिए आपके लिए मैंने खीर बनाया है, ये मैं आपके लिए दही बनाया है, ये सब्जी बनाया है, आप खाइए, हे राधा रानी खाइए, हे भगवान खाइए, हे अच्युत खाइए, हे हरि खाइए। मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए फिर मंत्र से लिखा पढ़ा होने का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे याद है ना, तो ये क्या पढ़ के याद किए, सुन के याद किए ना। तो इसे जो पढ़ा उसको बोलिए, या इसमें टेप बजा करके, मोबाइल में बजा करके वॉइस मैसेज में भेज देंगे, उसको सुनिए। इसलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी ही नहीं है भक्ति के लिए। हाँ, बहरा नहीं होना चाहिए। अगर बहरे हैं तो प्रॉब्लम, जो बहरे हैं तो दिक्कत है, अगर बहरे नहीं है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र सुन के याद हो गया, वैसे और भी मंत्र याद हो जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र ना भी याद हो, ये हरे कृष्ण महामंत्र याद है, मांस मत खाइए, जुआ मत खेलिए, नशाखोरी मत करिए, व्यभिचार मत खाइए, लहसुन प्याज मत खाइए, चाय पानी छोड़, चाय कॉफी मत पीजिए, बस हो गया। इतना ही तो करना है, और भगवान को आरती करना है। वो भजन तो याद होता ही है। हम लोग जो शादी विवाह में जो गीत गाते हैं, आप मुंडन जनेऊ में जो गीत गाते हैं और भगवती का गीत गाते हैं, देवी का गीत गाते हैं, वो क्या पढ़ के गाते हैं? नहीं, सब आप लोगों को याद है, सुन के याद है। इसीलिए ये कहना जो हम पढ़े लिखे नहीं है इसलिए हमको मंत्र याद नहीं होता है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र याद हो गया प्रैक्टिस करते करते, तो इसे कोई भी मंत्र याद होता है। अब देखिए, एक से एक बिना पढ़े लिखे लोग हैं। सूरदास का, उनको तो आंख ही नहीं था,
उसने इतने कविता लिखे भगवान कृष्ण के बारे में, कैसे लिखा? वो लिखते नहीं थे, बोलते थे, दूसरे लोग लिखते थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वो बोलते थे, दूसरे लोग लिखते थे। ईसा मसीह थोड़े लिखे हैं, ईसा मसीह बोलते थे, लिखते थे। मोहम्मद साहब थोड़े लिखे हैं, वो बोलते थे, उनके शिष्य लिखते थे। ठीक है ना? इसीलिए कान अगर बहरा नहीं है तो सब कुछ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, खलास। कान का दुरुस्त होना जरूरी है। बहरा जो है, हाँ, वो उसके लिए समस्या है। जो बहरे लोग हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो जो बहरे नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी को 10 बार में याद होता है, आपको 100 बार बोलने से याद तो होगा ही नहीं। आप लोग देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं कितने गीत गाते हैं शादी वगैरह में, 3-3 घंटे 4-4 घंटे रात में गीत गाते हैं। अब तो कम हो गया है, पहले वो लोग महिलाएं पढ़ी लिखी थोड़ी होती थी, सब सुन के सारे गीत संगीत उनको याद रहता था। महिलाएं सब मिलके एक से एक नृत्य करती थी, डांस नाटक करती थी। शादी विवाह में देखेंगे शादी लगा शादी तो विभिन्न, कोई राधा बनेगा, कोई कृष्ण बनेगा, कोई जसोदा माँ बनेगी, कोई कुछ बने, और सब आपस में एक ड्रामा अपने से, मतलब समझिए कोई किताब पढ़ के और कोई नाटक नहीं लिखता है उनको लिए। वो महिलाएं 10 महिलाएं बैठती हैं और आपस में कहानी जानती हैं, राम कृष्ण का लीला जानती हैं, और सब कोई धोती पहन के, कोई साड़ी पहन के, कोई लहंगा पहन के और ड्रामा करती हैं। तो उन लोग कोई भी पढ़ी लिखी नहीं, इसलिए ये सब बहाना है, हम पढ़े लिखे नहीं। हाँ, बाहरी अगर कोई है तब समस्या है, बाहरा नहीं है कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं करते हैं। हरि बोल साहब, हरे कृष्णा। हम लोग 3 बार प्रार्थना करेंगे, सभी जो भी कोरोना से ग्रसित हो और कोरोना से मुक्ति के लिए हृदय से हम लोग 3 बार भगवान से प्रार्थना करेंगे, जो हमें इस महामारी से मुक्ति दिलाए, और लोग धर्माचरण करें, धर्म की ओर प्रवृत्त हो। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कल हम लोग फिर इसी 7:30 बजे मिलेंगे।